हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर एडिशन। अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर्स पढ़े हैं वेक्टर्स के, जिसमें तीसरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये लेक्चर कंटिन्यू करना है। थर्ड लेक्चर था वेक्टर एडिशन, है ना, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम लोगों ने 2 फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट डिराइव किए थे। एक मैग्नीट्यूड का था और एक रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का था और दूसरा एंगल ऑफ द रिजल्टेंट का था। आई होप आई गेस आपने वो लेक्चर देखा है और उसके फॉर्मूलेस आपने लिख के रखे। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी लेक्चर के न्यूमेरिकल्स पे, दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर एडिशन। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इफ एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। ओके, सो नाउ लेट अस से विल स्टार्ट सॉल्विंग इट, है ना। हम लोग 2 वेक्टर्स, लेट अस से 2 वेक्टर्स जो है जिनका मैग्नीट्यूड a और b है, ये कंसीडर करते हैं, और रिजल्टेंट उनका c है, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। अब पहले केस में एंगल हमेशा विच इज थीटा 0 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट का, मैं यहां पे लिख देता हूं c का फॉर्मूला जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तुम्हारे पास में नोट डाउन होगा। बस हम लोगों को क्या करना है, थीटा 0 डालना है यहां पे। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। What is cos 0? Cos 0 is always 1. तो देयरफॉर c is equal to square root of a square plus b square plus 2ab. Now this is nothing but a standard formula. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसका है? a प्लस बी होल स्क्वायर का। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सॉरी ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। देयरफॉर c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो दिस इज योर आंसर। नाउ अब ये आंसर तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन इससे हम लोगों को याद क्या रखना है कि जब 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट रहेगा वो उनके मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट एडिशन रहेगा। अगेन आई रिपीट, 2 वेक्टर्स के बीच में जब एंगल 0 डिग्री रहेगा तो उनके मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट एडिशन, जो वेक्टर्स रहेंगे ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके मैग्नीट्यूड्स का डायरेक्ट एडिशन करना है, ये याद रख लो। ओके, ठीक है। कमिंग ऑन टू सेकेंड पार्ट, एंगल इज 60 डिग्री, तो यहां पे थीटा में 60 डिग्री लिखूंगा और कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो क्या बन जाएगा, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री। व्हाट इज cos 60? एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट। cos 60 कितना होता है, √3/2। सॉरी, cos 60 is 1/2. Extremely sorry. Cos 60 is 1/2. Sin 60 is √3/2. 2 and 2 is cancel. So therefore c is equal to under root of a square plus b square plus ab. इसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते तो विल कीप इट लाइक दिस। अगला एंगल 90 डिग्री है। ओके, ठीक है। तो c थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, therefore c is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos 90. Now what is cos 90? Cos 90 is 0. अगर ये टर्म 0 है तो ये पूरा टर्म 2ab multiplied by 0 is 0, है ना। तो it becomes square root of a square plus b square plus 2ab into 0. तो therefore c becomes square root of a square plus b square. ये भी याद रखना है, जब एंगल 90 डिग्री रहेगा, जब एंगल 0 डिग्री रहेगा तो ये याद रखा था, जब एंगल 90 डिग्री रहेगा तो रिजल्टेंट जो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट एंगल वॉज 120 डिग्री। ओके, so what cos so theta is equal to 120 degree, therefore c becomes under root of a square plus b square
प्लस 2ab cos 120 डिग्री. C is equal to under root of a square plus b square plus 2ab. Now cos 120 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था 120 कैसे निकालना है, cos 120 कैसे निकालना है. तो cos 120 अगर तुमको याद नहीं होगा तो प्लीज लेक्चर्स को, प्रीवियस लेक्चर्स को रेफर करो, नहीं तो ये वैल्यू याद रखो. -1/2, 2 and 2 gets cancel, तो therefore C becomes square root of a square plus b square minus ab. याद रहेगा ये चीज, सॉल्व करके रख लो इसको. ओके, सभी ने साथ ही साथ लिखते चलना है क्वेश्चन को, है ना. तो लास्ट वाला पार्ट आ रहा है इसका, विच इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर C becomes square root of a square plus b square plus 2ab cos 180 degree. Now what is cos 180? Cos 180 is -1. So it becomes a square plus b square minus 2ab. So this is nothing but a standard formula for a minus b whole square. Again square root और square cancel हुआ, तो C is equal to a minus b. Now this thing also, जिसको भी मैं स्टार कर रहा हूं उनको खास करके याद रखना है. 180 डिग्री यानी क्या है, अपोजिट होते हैं, एंगल 180 डिग्री, है ना. तो तुम इस तरीके से याद रखो. सपोज एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है. दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. तो दिस एंगल बिकम्स 180 डिग्री. याद है इन लोगों ने, हम लोगों ने इन तरीके के वेक्टर्स को क्या कहा था. हम लोगों ने इन तरीके के वेक्टर्स को एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहा था, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं. पैरेलल वेक्टर्स यानी थे कैसे थे, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने फर्स्ट न्यूमेरिकल में पढ़ी है. ओके, मेरा सजेशन है कि न्यूमेरिकल नोट डाउन करो और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो. So now coming on to second numerical. Okay, two vectors of equal, sorry यहां पे मैग्नीट्यूड चाहिए था, है ना. Two vectors of equal magnitude 5, उनका मैग्नीट्यूड दिया है 5, acts at an angle of 60 degree. Find the magnitude of resultant and its angle with any one vector. Okay, इसका मतलब क्या है, देखो दो वेक्टर्स दिए हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 5 है और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है. यानी इस सिचुएशन को अगर हम लोगों को ड्रॉ करना है तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. ये 5 और एंगल 60 डिग्री. तो इनका रिजल्टेंट अलग कलर से बनाएंगे हम लोग. लेट अस से ये वाला चूज करते हैं हम लोग, है ना. तो ये बन गया इसका रिजल्टेंट, है ना. लेट अस से रिजल्टेंट इज आर. एक वेक्टर के साथ में एंगल अल्फा बनाएगा. तुमको आर और अल्फा दोनों निकालना है. ओके, मैंने रिजल्टेंट को आर से डिनोट किया, इसके पहले रिजल्टेंट को सी से डिनोट किया था, आर से डिनोट कर रहे हैं, है ना. ये तो अपना चॉइस है, हम लोग कैसे भी चूज कर सकते हैं इसको, ठीक है. हम लोग आर निकालेंगे. आर का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री. Therefore r is equal to square root of a square यानी 5 square plus 5 square plus 2 into 5 into 5 into cos 60 1/2, है ना. कैंसल. Therefore r is equal to square root of 5 square 25, ये वाला 5 square 25 plus 5 into 5 25, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 75. 75 को कैसे लिख सकते हैं, 25 into 3. Therefore r becomes 5√3. So this is the value of r resultant, है ना. आसान था, बस सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है.
किसी को कुछ डाउट है इसमें? नोट डाउन कर लो इसको। अब हम लोग बात करेंगे एंगल की। एंगल कैसे निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं। यहां पे एंगल का फॉर्मूला मालूम है सबको, दैट वाज tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू, b का वैल्यू लिखा है हमारे पास में, दैट इज 5 साइन 60 डिग्री अपॉन a यानी 5 इंटू 5 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। नीचे से 5 कॉमन निकला और कैंसिल हो गया, तो 5 साइन 60 इज √3/2 अपॉन नीचे से 5 कॉमन निकला ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 60 इज 1/2, तो ऊपर बचा √3/2, नीचे बचा 1 प्लस 1/2 इज 3/2, 2 and 2 कैंसल, √3/3 विच इज 1/√3, है ना। √3/3, √3 बन जा, √3 जा होता है ना, पता है ना ये सभी को। ओके, सो नाउ लेट अस मूव अहेड। देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। अब ध्यान में रखना है एक चीज, जब tan उधर जाएगा, ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल के हिसाब से, मैंने वहां नहीं पढ़ाया था, अभी पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना इसको। जब tan इधर जाएगा तो इधर अल्फा बचेगा, जब वो उधर जाएगा वो बचेगा tan इनवर्स 1/√3। जब वो tan उधर जाएगा तो इट बिकम्स tan इनवर्स, ओके, tan इनवर्स, एंड tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स 1/√3 यानी tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 है। हिंदी में इसका मतलब क्या है, tan इनवर्स 1/√3 का मतलब क्या है, tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 है। ओके, तो tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 है, tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 है, 30 डिग्री, है ना। सो एंगल फॉर सॉरी आंसर फॉर अल्फा इज 30 डिग्री। क्लियर विद दिस, है ना आसान क्वेश्चन। ओके, नाउ two vectors are 5 Newton and 12 Newton. At what angles the two vectors must be added to get resultant? First 17 Newton, second 7 Newton and third 13 Newton. ठीक है, अब इसको लॉन्ग कट से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट तुम्हारे पास में है, ओके, बट मेरा सजेशन है पहले लेक्चर को पॉज करो और क्वेश्चन लिख लो। यहां पे A इज इक्वल टू 12 न्यूटन दिया है, B इज इक्वल टू सॉरी A इज इक्वल टू 5 लिख सकते हो, ठीक है। A को 12 बोल दो, B को 5 न्यूटन बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब तुमको अगर पहले प्रॉब्लम का फर्स्ट केस अगर याद आ रहा होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में C इज इक्वल टू A प्लस B हुआ करता था, है ना। अब मैं पहले क्वेश्चन को अगर देखूं, 17 न्यूटन, 17 A प्लस B नजर आ रहा है, 12 प्लस 5 17 हो रहा है कि नहीं। यानी C इज इक्वल टू, यहां पे C सॉरी इसको हटा देते हैं, यहां पे C इज इक्वल टू 17 न्यूटन दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे C इज इक्वल टू A प्लस B है, तो तुम यहां पे लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री डायरेक्ट। नहीं तो फिर सॉल्व करो, कुछ नहीं, सॉल्विंग करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जिनको लॉन्ग कट से जाना है वो लॉन्ग कट से जाएंगे, जिनको शॉर्टकट याद रखना है वो शॉर्टकट याद रखेंगे। C का वैल्यू है, A का वैल्यू है, B का वैल्यू है, थीटा निकालना है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा, 0 डिग्री आने वाला है। ओके, चेक कर लो, ठीक है। अब B से पहले मैंने एक और चीज पढ़ाया था उसी क्वेश्चन में, कि जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो C इज इक्वल टू A माइनस बी होते हैं, है ना। उसी क्वेश्चन में सबसे लास्ट वाला केस था, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो C इज इक्वल टू A माइनस बी है। तो हम लोग यहां से देख सकते क्या कि C इज इक्वल टू
यहां पे जो 7 न्यूटन है दैट इज a माइनस बी, 12 में से 5 गया, 12 माइनस 5 7 न्यूटन। सो यहां से ये इंप्लाई करता है कि सेकेंड वाले के लिए आंसर 180 डिग्री है। नहीं तो फिर इसे सॉल्व कर ही सकते हो हमेशा, है ना। अब तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरे वाले में C 13 न्यूटन दिया है। ओके 13 न्यूटन दिया है। अब 13 न्यूटन तुमको समझ में आ रहा होगा 12 और 5 के स्क्वायर्स के एडिशन का स्क्वायर रूट है। कंफ्यूज है ना, स्क्वायर्स के एडिशन का स्क्वायर रूट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर लोगे तो C मिल रहा है यहां पे, है ना। देख लो यहां पे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 169 13। और ये वाला केस अगेन थर्ड केस था अपना 60 डिग्री के लिए, तो विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फेमस क्वेश्चन है ये, याद रख लो, है ना, फेमस क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज टू फोर्सेस आर सॉरी तो हमारे टोटल अभी 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं ना। एक क्वेश्चन मिसिंग है, तो अगेन आई विल सॉल्व इट एट द एंड। मैं एंड में सॉल्व कर लूंगा। 5th नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करो। 2 फोर्सेस आर 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। देयर रिजल्टेंट इज आर। द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज्ड टू 6 न्यूटन। फर्स्ट फोर्स कौन सा है अपना? 3 न्यूटन। उसको बढ़ा के कितना कर डाला? 6 न्यूटन। जब उसको 3 न्यूटन का 6 न्यूटन किया तो उनका रिजल्टेंट हो गया 2r। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस। ओके, अगेन आई रिपीट। पहला पार्ट क्या है? 3 न्यूटन और 2 न्यूटन जब फोर्स थे, सॉरी, तब रिजल्टेंट कितना था? r। हमको एंगल निकालना है, थीटा, है ना। तो थीटा अननोन है, तो पहला एक काम करते, इक्वेशन बना लेते। तो पहले फर्स्ट केस में, है ना, फर्स्ट केस में a इज इक्वल टू 3 न्यूटन लिखेंगे, b इज इक्वल टू 2 न्यूटन लिखेंगे और r का वैल्यू निकालेंगे। r कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, देयरफॉर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर कितना आएगा? 9, b स्क्वायर कितना आएगा? 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 सा 4, 3 सा 12 cos थीटा, है ना। सिंपल था पहला हम लोगों का पहला पार्ट, ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व किया, देयरफॉर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस 12 cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नाउ केस 2। केस 2 में क्या बोला है? पहले फोर्स को 3 न्यूटन से 6 न्यूटन कर डाला है, यानी a इज इक्वल टू 3 न्यूटन था तो a इज इक्वल टू 6 न्यूटन कर डाला है। यहां पे b आज भी उतना ही है क्योंकि b को चेंज नहीं किया, b आज भी 2 न्यूटन ही है। ठीक है, तो देयरफॉर रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा 2r इज इक्वल टू, क्योंकि रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है? 2r। तो मैंने पिछले बार रिजल्टेंट r था तो r लिखा, इस बार रिजल्टेंट 2r है तो 2r लिखेंगे। 2r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देयरफॉर 2r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी 36 प्लस b स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 24 cos थीटा। देयरफॉर 2r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस 24 cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन बन गए हमारे। अब हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1।
है ना। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2r अपॉन r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2r के जगह लिखेंगे 40 प्लस 24 cos थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस 12 cos थीटा। कैंसल, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर लिया तो कितना आएगा 4 इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो इट इज 40 प्लस 24 cos थीटा अपॉन 13 प्लस 12 cos थीटा, है ना। अब अगर हमने 4 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, यहां पे सॉल्व करता हूं, 4 से डिवाइड कर दो, है ना, तो इस साइड को 4 से डिवाइड किया तो 4/4 बन गया। अब इस साइड को 4 से डिवाइड किया तो ये दोनों टर्म्स को 4 से डिवाइड होगा, विच इज 10 प्लस 6 cos थीटा अपॉन 13 प्लस 12 cos थीटा। 4 और 4 1 हो गया, ये टर्म इधर चला गया तो 13 प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 10 प्लस 6 cos थीटा। समझ में, cos थीटा की टर्म सारी एक जगह, बाकी टर्म एक जगह, है ना। तो इट बिकम्स 12 cos थीटा माइनस 6 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 13। तो देयरफॉर 6 cos थीटा दैट इज इक्वल टू -3, है ना। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू -3/6 विच इज -1/2। बट हमको मालूम है क्या, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। cos की कौन सी वैल्यू -1/2, 120 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। सो दिस इज आवर आंसर, है ना। सिंपल क्वेश्चन ये भी ओके। अब एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, विच वॉज दिस, है ना, ये सॉल्व करते, ये क्वेश्चन रह गया था, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 वेक्टर्स, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ थीटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। लेट अस से सेम मैग्नीट्यूड है, a इज इक्वल टू f है, b इज इक्वल टू f है। लेट अस से फॉर एग्जांपल सेम मैग्नीट्यूड है तो कोई भी ले सकते हो, a इज इक्वल टू f, b इज इक्वल टू f, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम बोला है और एंगल थीटा बोला है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। देयरफॉर c बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ a के जगह f स्क्वायर, b के जगह f स्क्वायर प्लस 2 इंटू f इंटू f इंटू cos थीटा। देयरफॉर c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। समझ रहे हो। देयरफॉर c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये दोनों में से 2f स्क्वायर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस cos थीटा। अब मैंने तुमको मैथ्स में आइडेंटिटी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के रिडक्शन फॉर्मूलेज में, 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। चेक कर लो, तुम्हारे नोट डाउन में, तुम्हारे बुक्स में नोट डाउन होगा, अगर तुमने मेरा लेक्चर देखा है अच्छे से और नोट डाउन किए सारे फॉर्मूलेज, तो 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो वही हम लोग यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देयरफॉर c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2f स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, f का स्क्वायर रूट f, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट cos थीटा बाई 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, स्टेप बाय स्टेप देख लो, कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ लो, है ना। लेकिन ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज, है ना। एक एक चीज इसमें ध्यान में रखो और यहां से शॉर्टकट याद रख लो ना, जब दो फोर्सेस सेम होते हैं, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम यानी a इज इक्वल टू b, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या लगा देना, 2a cos थीटा बाई 2, डायरेक्ट लगा देना, कोई टेंशन ही नहीं। यानी तुमको बोला
कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 5, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा बाई 2। दैट्स इट। अब थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तुमको बोला थीटा अगर 60 डिग्री है ना, एक प्रॉब्लम लिया था ना हम लोगों ने, आज का प्रॉब्लम नंबर 2 यही लिया हुआ है हम लोगों ने। तो कितना आना चाहिए, थीटा 60 डिग्री दिया था वहां पे और a और b 5 दिए थे। तो शॉर्टकट से देखो कैसे सॉल्व हो गया, c इज इक्वल टू 2 5 जा 10 cos 60 डिग्री बाई 2, व्हाट इज 60 बाई 2 30, एंड व्हाट इज cos 30 √3 बाई 2, 2 1 जा 2 5 जा। याद है तुमको आंसर 5 √3 निकाला था हम लोगों ने वहां पे, 5 √3 आंसर आया था हमारा, लेकिन वो सॉल्व करके आया था। लेकिन अब ये शॉर्टकट याद हो गया ना तुम्हारे लिए, ये याद रखो या ये याद रखो, बस f लिखना है कि a लिखना है, दैट इज योर चॉइस। अपने नाम का पहला अक्षर भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है तो, है ना। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझ के लो, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। हम लोग एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग वेक्टर्स एडिशन को समझ के लेंगे। ओके, दैट्स इट।